नमस्कार। आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका। बिहार के राजनीति हलकों में लगातार उठापटक देखने को मिल रहा। फिर एक बार हत्या की राजनीति प्रारंभ कर दी गई है। सत्ता पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष के लोगों पर हमलावर हैं। हत्याओं का दौर जारी है। 2-3 दिन से नीतीश कुमार पर लगातार हमला की जा रही है और नीतीश कुमार मौनी बाबा बनकर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार से CBI की मांग की जा रही है कि जो JP यादव के पिता, माता और भाई का जो नरसंहार किया गया और JP यादव जो अस्पताल में भर्ती हैं, घर पर चढ़कर मारने वाले अपराधी मारकर बेखौफ निकल जाते हैं और नाम आता है पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र पांडे विधायक और उनके बड़े भाई सतीश पांडे गैंगस्टर का नाम और जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे का नाम। मुकेश पांडे, सतीश पांडे गिरफ्तार होते हैं। विधायक की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, जिस गिरफ्तारी के मांग को लेकर तेजस्वी यादव राज्यपाल फागू चौहान से मिले और हस्तक्षेप करने की बात कही और साथ ही साथ कहा कि हत्या जो JP यादव के परिवार की हुई या अन्य लोगों की हुई, सारे हत्याओं की जांच CBI से कराई जानी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस सामूहिक नरसंहार हो जाने के बाद भी सत्ता पक्ष के लोग, नेतागण या मुख्यमंत्री अब तक सामने आकर प्रेस वार्ता नहीं किया। इस कोरोना काल में आरोप है कि अपराधियों को खुली छूट दे दी गई है कि पिछड़े दलित, अति पिछड़े अल्पसंख्यक की हत्या कर दी जाए। हत्या का दौर जारी है। आए दिन हत्याएं हो रही है। जो सूचना मैंने ईमानदारी से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिस विधायक की गिरफ्तारी होनी चाहिए वो विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष को धमकाते हैं, हमें धमकाते हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती। जबकि जो घायल JP यादव हैं, जिनके माता पिता, भाई की सामूहिक हत्या हुई, उसने इन लोगों का नाम बताया है। ये सारे लोग आरोपित हैं, लेकिन विधायक की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इस बात को लेकर विपक्ष काफी हमलावर है। नीतीश कुमार पर हमला जारी है। नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार के स्पोक्समैन चुप बैठे हुए हैं। चूंकि कहा जाता है कि बाहुबली गैंगस्टर सतीश पांडे के भाई अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे स्वयं भी बाहुबली हैं और स्वयं तो जीतते हैं चुनाव, साथ ही साथ गोपालगंज के आसपास और भी सीट को प्रभावित करते हैं, ऐसा माना जाता है। डर का एक माहौल कायम है। गोपालगंज में सदियों से सतीश पांडे गैंगस्टर और उनके भाइयों का डर आम जनता के बीच में समाया हुआ है, जिस डर को समाप्त करने के लिए इस परिवार पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है, ऐसा लोगों का मानना है। लोग डरे सहमे रहते हैं। राजनीति प्रतिद्वंदता के कारण JP यादव के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की भय व्याप्त है गोपालगंज में। गोपालगंज में अपराधियों के सरगना के पक्ष में मोटरसाइकिल जुलूस निकलती है और जिसमें कहा जाता है कि गोली ही हमारा खेल है। ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके पास वीडियो है।
उन्होंने कहा है कि मैं इस वीडियो को प्रसारित करूंगा। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गोपालगंज के अंदर हत्या होती है और हत्या करवाने वाले या आरोपित के पक्ष में मोटरसाइकिल जुलूस निकले तो आम आदमी की क्या हालत होगी। इस बात को लेकर ऊपर से नीचे तक लोगों में भय व्याप्त है और तेजस्वी यादव ने जबरदस्त रूप से हमला करते हुए कहा कि अगर गिरफ्तार पप्पू पांडे नहीं होते हैं बाहुबली विधायक, तो मैं अपने सारे विधायकों के साथ लॉकडाउन का पालन करते हुए कूच करूंगा गोपालगंज और वहां मैं आंदोलन का शुरुआत करूंगा जेपी यादव के परिवार को न्याय दिलाने के लिए। लॉकडाउन की धज्जी उड़ा दी गई जुलूस में, प्रशासन ने कुछ नहीं किया, ऐसा भी आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया। यह मनुवादी और सामंती लोगों की जुलूस थी जिसे रोकना बिहार सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार स्वयं उनके हाथ की कठपुतली है, ऐसा सूत्र के हवाले से जानकारी मिलती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चुनावी साल में बाहुबलियों पर अंकुश कसने से हिचकिचाते हैं और डरते हैं। नीतीश कुमार के शासन काल में अत्यधिक यादवों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों की हत्या हुई है, ऐसा भी आरोप लगाया जाता है। 25% आबादी में यादवों की संख्या है, ऐसा कहा जाता है बिहार में, और 25% आबादी वाले यादवों को मार कर, डरवा कर सत्ता हथियाने की षड्यंत्र साजिश चली जाती है और सदियों से पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को दबाने का प्रयास सामंती लोगों के द्वारा किया जाता है। इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आती है। उसी का रूपरेखा फिर एक बार गोपालगंज में देखने को मिला कि घर पर चढ़कर पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है और विधायक पर आरोप लगता है और विधायक खुलेआम घूमते हैं। विपक्ष का जोरदार हमला है, जोरदार तरीके से विपक्ष सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तेजस्वी यादव ने गोपालगंज जाकर आंदोलन करने की बात कही है। अब देखना यह है कि बिहार सरकार के शासन काल में जो यह कहती है कि न मैं फंसाता हूं न मैं बचाता हूं, अब उनके इन स्लोगन का क्या होता है? क्या वो बचाते हैं या वो फंसाते हैं, या सत्य के साथ बयान के आधार पर जो चश्मदीद गवाह घायल हैं उनके आधार पर तत्काल विधायक को गिरफ्तार करना चाहिए, और जब आंखों देखा गवाह है तो फिर और कोई सबूत की क्या आवश्यकता है, यह विपक्ष के लोगों का कहना है। तो अब वक्त आ चुका है लोगों को जागने का, चुनावी साल है, लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार जी अपना जुबान कब खोलते हैं और कब इस नरसंहार पर अपना वक्तव्य रखते हैं। जो भी होगा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।